अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। और आप सब के लिए भी दुआ करती हूँ कि आप सब ठीक हो, खैर आफियत से हो, महफूज हो। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं सुबह से। और आज भी जो है ना मैंने अपने लिए कुछ ना कुछ, जैसे हस्बैंड के साथ जो है ना वो नाश्ता वगैरह बना लिया था। फिर ग्रोसरी के कुछ आइटम्स जो है ना वो ख़त्म हुए हुए थे, जैसे वो बहुत ज़रूरी वाले होते हैं ना, तो फिर वो मैं यहीं वाले मार्ट से जो है ना हस्बैंड के साथ जाके ले आती हूँ। तो रात को हम गए थे आइसक्रीम खाने, तो हस्बैंड के साथ में मकसद हम लोग गाड़ी में बैठ के सब गए थे। तो सास भी आई हुई हैं, तो मैंने सोचा कि मार्ट से रुक के ना जो 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं वो मैं ले लेती हूँ, ताकि बाकी जो बल्क की ग्रॉसरी है ना वो बाद में हो जाएगी। लेकिन ये कि अभी जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो ख़त्म हुई हुई थी। तेल, चीनी और सर्फ़ जो है ना वो ख़त्म हुआ हुआ था। अच्छा, सर्फ़ का मैं क्या करती हूँ, एक ना मैं सस्ता पैकेट ले लेती हूँ, बिल्कुल जो बहुत ही सस्ता सा होता है ना, एक वो ले लेती हूँ। और एक ये ले लेती हूँ एक्सप्रेस जो है ना। बोनस इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन बोनस ना बहुत ही अजीब से और गंदे से कपड़े धो रहा है, तो मैंने कहा अब मैं एक्सप्रेस ट्राई करके देखती हूँ। तो इस तरीके से जो है ना मैं 2 सर्फ़ ले लेती हूँ। बाथरूम जो है ना मैं सस्ते वाले से धो लेती हूँ, और जो कपड़े हैं ना वो फिर मैं इससे धो लेती हूँ। अच्छा, सास जो है ना वो गई हुई थी अपनी बहन की तरफ, तो फिर मैंने जो है ना बच्चों के लिए आलू का भुर्ता जो मैंने कल बनाया था, बस उसी के जो है ना मैंने सैंडविच बना लिए थे। तो बच्चों के साथ बैठ के जो है ना मैंने थोड़े बहुत, मैंने कहा मैं भी खा लेती हूँ सैंडविचेस, क्योंकि भूख लग रही थी आज जो है ना मुझे शदीद वाली। तो मैंने सोचा कि मैं सैंडविच बना के जो है ना मैं बच्चों के साथ खा लेती हूँ। आलू का भुर्ता मैं हल्के हल्के मसाले का बनाती हूँ ना, तो फिर बच्चे भी आराम से खा लेते हैं, सैंडविचेस भी बड़े शौक से खा लेते हैं। अच्छा, खाना बनाने के लिए जो है ना हस्बैंड लेके आए थे गोभी, और गोभी के साथ ना वो मूली ज़रूर लाते हैं। पता नहीं उनको क्या क्रेज़ है, गोभी के साथ जो है ना वो मूली मिक्स करके बनवाते हैं। और आलू जो है ना वो मैं डालना ही भूल गई थी गोभी में। अच्छा, रेसिपी मैंने जो है ना इस दफ़ा फुल रिकॉर्ड करी है, पिछली दफ़ा मैंने रिकॉर्ड नहीं करी थी। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं गोभी जो है ना किस तरीके से बनाती हूँ। मीनवाइल सफाई जो है ना पूरे घर की हो गई थी। जब कोई आया हुआ होता है ना घर में, तो उस तरीके से सफाई नहीं हो पाती। लेकिन ये कि वो गई थी, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना सारे घर को साफ़ सुथरा किया, बच्चों को साफ़ सुथरा किया। जिस हद तक भी हो सकता था उस हद तक मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना सारे काम निपटाए। और आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, काम करते करते जो है ना मुझे चक्कर भी बहुत आ जाते हैं। तो बस ये सब चीज़ें जो है ना वो साथ साथ ही चलती रहती हैं। बाकी ये कि बच्चे माशाल्लाह जो हैं वो घर को सिमटा हुआ देखने ही नहीं देते मुझे। कहीं से समेट के उठती हूँ तो बाकी का देखती हूँ बाहर जाके, तो फिर वो दूसरी चीज़ फैली हुई होती है। फिर वहाँ से समेट के हटती हूँ तो फिर एक और चीज़ फैली हुई होती है। तो फ़िलहाल तो ज़िंदगी ऐसी ही चल रही है। खैर, सब्ज़ियाँ जो है ना मैंने काट के रख ली थी। खीरे भी जो है ना मैं काट के रख लेती हूँ, क्योंकि कटे हुए होते हैं ना, तो फिर बच्चे भी खा लेते हैं और फिर खाने में भी निकल आते हैं, वरना ऐसे के ऐसे ही जो है ना खीरे रखे रह जाते हैं। अच्छा जी, गोभी की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ना मैंने प्याज काट ली थी, और मकसद ये कि तेल में हल्की सी प्याज को जो है ना फ्राई कर लेंगे, क्योंकि प्याज तो खैर तकरीबन हर ही खाने में डलती है। लेकिन ये कि इसमें जो है ना मैं प्याज के साथ थोड़े से मेथड़े जो होते हैं ना, जो मेथी दाना होता है, मेथड़े कहते हैं हम, तो बचपन से जो है ना हमने मेथड़े सुना था, तो वो हम प्याज में शामिल कर देंगे। बाकी ये मसाले जो है ना वो हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा जो ज़ीरा है, थोड़ा सा क्यूब जो है ना वो शामिल करने के लिए मैंने इसमें साइड में निकाल दिया था। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, प्याज में मैंने लहसुन अदरक भी डाला था, तो वो डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छी तरीके से भून लेंगे, और मसाले सारे शामिल कर देंगे। ताकि पानी हम जो है ना इसलिए शामिल करेंगे ताकि मसाले जो है ना वो पतीली में चिपके नहीं। तो जल्दी जल्दी से जो है ना इसमें चमचा चला के इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे, और फिर साथ ही जो है ना इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। और टमाटर शामिल करके जो है ना मैं फुल चूल्हा कर देती हूँ, और थोड़ा सा पानी, मतलब आधे कप के करीब जो है ना, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कप के करीब जो है ना इसमें पानी शामिल करके मैं इसको अच्छी तरीके से जो है ना चूल्हा तेज़ करके मैं टमाटरों को जो है ना मैं गला लेती हूँ। आजकल जो है ना मैं मसाला इसी तरीके से बना रही हूँ, खाना जो है ना फिर बड़ी जल्दी से झटपट से तैयार हो जाता है। वरना टमाटर जो है ना आजकल गलने में बड़ा ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। तो बस हम चूल्हा तेज़ करेंगे, ढकेंगे इसको, और ये फुल आंच पे जो है ना इसको मैं पका लूँगी। इस दरमियान में जो है ना मैं गोभी काट लूँगी। गोभी का जो है ना मैं मूली जो है ना मैंने कद्दूकश कर ली थी बारीक, क्योंकि हस्बैंड कह के गए थे कि इस दफ़ा जो है ना मूली कद्दूकश करके डालना, बारीक बारीक जो है ना मुँह में आती है। और गोभी के बड़े बड़े फूल जो है ना मुझे रखना पसंद है, क्योंकि अल्लाह बख्शे हमारे अब्बू जो है ना वो गोभी के बड़े बड़े फूल रखवाते थे हमारी अम्मी से, कह के उनको ना साबुत गोभी खाने में बड़ा मज़ा आता था। तो मुझे भी इसी तरह की आदत है। और गोभी के जो ये हरा पार्ट होता है ना, इसको भी मैं अच्छे तरीके से बारीक से काट लेती हूँ। कुछ लोग जो है ना इसको पूरा फेंक देते हैं, लेकिन मैं जो है ना ऊपर ऊपर का फेंक देती हूँ, जो अंदर अंदर का होता है ना, तो फिर मैं उसको बारीक बारीक काट लेती हूँ।
गोभी, मूली और उसका ग्रीन पार्ट जो है ना वो कट गया था। अब हम आहिस्ता आहिस्ता से ये सारी चीज़ें जो है ना शामिल करेंगे। सबसे पहले जो है ना मैं इसका जो ग्रीन पार्ट है, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा देर लगाता है ना पकने में, तो इसको शामिल करके मसाले के साथ जो है ना मैं इसको भून लूँगी। फिर उसके बाद जो है ना मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और फिर थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद ना मैं मूली डालूँगी। अच्छा, मूली जो है ना वो थोड़ा अपना पानी भी रिलीज़ करेगी, लेकिन ये कि आपने पानी फिर भी डालना है थोड़ा सा, हाफ़ कप से थोड़ा सा कम, ताकि जो है ना भूनने में आसानी हो जाए। वरना मूली जो है ना वो उसके अंदर भी पानी होता है, लेकिन वो पानी को सक भी करती है ना, तो थोड़ा सा पानी जो है वो शामिल करना ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे मूली भी शामिल कर दी थी। अब इसको अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी। अच्छा, पीछे मुड़ के मैंने देखा कि मेरी बेटी साहिबा जो है ना वो खीरे छील रही थी बैठी हुई, और मैंने उसके लिए वीडियो लगाई तो मुझे पता ही नहीं चला उसने कब जो है ना वीडियो दोबारा बंद कर दी। तो ये माशाल्लाह जो है ना खीरे छीलने खड़ी हो गई थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। खैर जी, मूली और उसका ग्रीन पार्ट जो होता है उसको पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन ये कि हम तो डंठल कहते हैं। तो डंठल और मूली जो है वो भुन गए थे। अब मैं इसमें गोभी शामिल कर दूँगी। गोभी के पकौड़े भी मैं बनाती हूँ। गोभी के पकौड़े भी जो है ना बहुत मज़े के बनाती थी मैं। शादी से पहले तो बहुत ही मज़े के बनते थे, लेकिन शादी के बाद मैंने कभी इस तरह से ट्राई नहीं किए, क्योंकि हस्बैंड को पसंद नहीं है। लेकिन ये कि इंशाल्लाह कभी जो है ना मैं दोबारा फिर बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता चमचा चलाना है और अब इसको बिल्कुल हल्की दम की आंच पे जो है ना मैं इसको गलने के लिए रख दूँगी। और देखिए माशाल्लाह से जो है ना मेरी बेटी ने सारे खीरे छील लिए अब। और माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चियाँ जो है ना वो बिना कहे कामों का जो है ना वो बहुत साथ देती हैं, जबकि बेटों को जो है ना आपको हर काम कहना पड़ता है, और एक दफ़ा नहीं 10-10 दफ़ा कहना पड़ता है। लेकिन बेटियाँ जो है ना माशाल्लाह हर काम को बिना कहे करती हैं। बेटे भी कभी कभार मूड में होते हैं ना, तो वो बिना काम कहे जो है ना वो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो मेरी बेटी है ना माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अगर मुझे गिरता हुआ भी देखती है ना कि मैं बेहोश होकर गिर रही हूँ किसी काम की वजह से, मेरी तबीयत इतनी अजीब हो गई है, तो ये फ़ौरन खड़ी हो जाती है, घर को समेटने लगती है, मुझे पानी पिलाती है और बहुत सारे काम जो है ना मेरे छोटे छोटे निपटा देती है। अच्छा, आज मैंने सोचा कि मेरी सास जब वापस आएंगी, वो दोपहर का खाना तो उन्होंने अपनी बहन के यहाँ खाना था, लेकिन रात का खाना उन्होंने हमारे साथ खाना था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज सास को खुश किया जाए। काफ़ी टाइम से ना वो मुझसे कस्टर्ड बनाने को कह रही थी, और मैंने सोचा कि आज जो है ना मैं उनसे कस्टर्ड बना के उनको खुशी कर देती हूँ, उनके लिए कस्टर्ड बना लेती हूँ और उनको खुश कर देती हूँ। ज़बान जो है ना बहुत ज़्यादा फंबल हो जाती है। अभी भी वो कहीं गई हुई है, इसलिए मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ, ताकि जल्दी जल्दी से जो है ना वॉइस ओवर कर लूँ उनके आने से पहले पहले, क्योंकि मैंने अपने किसी भी ख़ानदान में ना मैंने शेयर नहीं किया हुआ कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ। तो काइंडली आप लोग मुझे सपोर्ट करें, और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दें तो कर सकें तो कर दीजिएगा। लेकिन ये कि लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना है। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा, और मेरे पिछले व्लॉग भी ज़रूर चेकआउट किया करें। मैं जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में भी कुछ व्लॉग्स जो है ना मैंने ऐड किए हुए हैं, वो भी लाजमी जो है ना देख लीजिएगा। अच्छा जी, कस्टर्ड जो है ना वो तैयार होने पे हो गया था। बस अब गोभी में जो है ना मैंने हरी मिर्ची शामिल करनी है, और गोभी भी जो है ना वो माशाल्लाह से डन हो जाएगी। अच्छा, मेरे पास ना ये 2 कपकेक पड़े हुए थे, 2 बच्चों ने तो खा लिए थे, लेकिन 2 को जो है ना पसंद नहीं आ रहे थे, तो ये पैकेट जो है ना खुले हुए रखे हुए थे। मैंने सोचा कि ये ज़ाया ना हो, तो इसकी वजह से मैंने और ख़ास जो है ना मैंने कस्टर्ड बनाया। तो ये जो है ना चॉकलेट फिल्ड कपकेक जो होते हैं ना वो वाले मेरे पास थे। इसको मैं पहले बॉटम में पूरा मैंने बिछा लिया था। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मैं इसमें कस्टर्ड शामिल करूँगी, और उसके ऊपर जो है ना मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या डालना है। अच्छा, कोशिश मैंने करी कि शायद ये जो है ना वो डस्ट की तरीके से जो है ना वो पापे के चूरे को मैं डस्ट कर लूँगी, लेकिन ये डस्ट की तरीके से नहीं हुआ। मकसद ये कि इतना बारीक ये नहीं निकला। तो फिर मैंने क्या किया, हावन कुट्टे के जो है ना जो कुट्टा होता है, इसका डंडा जो होता है ना, उससे मैंने इसकी बरनी में ही जो है ना मैंने पापे की बरनी में ही मैंने पापों का जो चूरा था ना उसको और अच्छी तरीके से चूरा बना लिया था। और अब मैं गरम गरम जो कस्टर्ड के ऊपर जो है ना ये पापे का चूरा शामिल करके इसको अच्छे से मैंने डेकोरेट कर देना था। अच्छा, मैंने सोचा था मैं पहले ना बादाम पिस्ते शामिल कर देती हूँ, फिर मैंने कहा यार नहीं, बादाम पिस्ते खीर बनाऊंगी तो उसमें शामिल कर दूंगी। कस्टर्ड को जो है ना पापे के चूरे से मैंने डेकोरेट कर दिया था। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सा जो है ना कस्टर्ड तैयार हो गया था, और यकीन जाने इतना मज़े का लगा था पापे का चूरा। मेरी सास कहने लगी ये पापे का चूरा और इतने मज़े का लग रहा है कस्टर्ड में। बहुत ही मज़ेदार उनको कस्टर्ड जो है ना वो लगा मेरे हाथ का। अच्छा जी, खैर कस्टर्ड की आप लोग लुक देख लीजिए। और उसके बाद मैंने जल्दी से जो है ना मैंने रोटी बनाना शुरू करी। मैंने कहा फटाफट से जो है ना रोटी बना लेती हूँ। कोशिश मेरी थी कि हस्बैंड के और सास के आने से पहले पहले जो है ना सारे काम निपटा के फ़ारिग होके तैयार होके बैठ जाऊँ। तो खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार होने पे है, और बस अब मैं जल्दी से जो है ना रोटी बनाऊँगी।
और मेरी कोशिश यही होती है कि ना मैं किसी के आने पे भी जो है ना रोटी जो है ना वो घर की होनी चाहिए। तो माशाल्लाह वैसे पसंद भी मेरी सास को जो है ना घर की ही रोटी है, और उन्होंने तो इस दफ़ा मेरी तारीफ़ भी करी है। कहती हैं कि मैंने जो है ना अपनी बेटियों को जाके, मतलब मेरी नंदों को जाके उन्होंने ये कहा कि मेरा नाम लेके कि उन्होंने कहा कि उसके हाथ के पराठे मैंने खाए हैं। माशाल्लाह उसके हाथ के पराठे तो बहुत ही मज़े के होते हैं। पराठे से ना पराठे का टेस्ट आ रहा होता है, वरना अदरवाइज़ जो है ना हर किसी के हाथ की चीज़ उनको पसंद नहीं आती है। तो बस अल्लाह का शुक्र है जी, तारीफ़ के काबिल हो गए हैं। पहले नहीं थे, लेकिन ये कि अब हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हर लम्हा, हर चीज़ में जो है ना मैं बस अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। बस अल्लाह पाक कभी भी गुरूर का मुँह ना दिखाए, और कहते हैं ना कि गुरूर का सर जो है ना वो हमेशा नीचा होता है, लेकिन ये कि बस अल्लाह पाक कभी भी गुरूर का मुँह ना दिखाए, कभी भी तकब्बुर जो है ना किसी के भी दिल में ना आए। तो बस अल्लाह पाक जो है ना वो हमेशा खैर आफ़ियत वाली ज़िंदगी रखे। खाना तैयार हो गया था, खीरे मैंने कट कर लिए थे। कट करने को भी मैडम कह रही थी कि मैं कट कर लेती हूँ अम्मा, लेकिन मैंने कहा नहीं आप कट नहीं करें, वो जो नाइफ़ होती है वो बहुत शार्प होती है। अल्लाह का शुक्र है जी, बच्चे बात थोड़ी बहुत जो है ना वो सुन ही लेते हैं। माशाल्लाह खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया था, रोटी भी मेरी बिल्कुल तैयार हो गई थी, और कस्टर्ड जो है ना मैंने ठंडा होने के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था, ताकि वो सही चिल्ड हो जाए। पहले जो है ना मैंने आधा पौना घंटा उसको फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि मैंने बनाया लेट था ना। तो बस फिर उसके बाद जब हस्बैंड ने फ़ोन किया कि वो आ रहे हैं, तो फिर मैंने नीचे फ्रिज में रख दिया था। साथ मैंने थोड़ी सी जेली भी तैयार कर ली थी बच्चों के लिए। व्लॉग जो है ना यहीं पे एंड हो रहा है। प्लीज़ काइंडली मेरे ब्लॉग को जो है ना लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।